बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। UEFA यूरो 2021। जैसा कि आपसे मैंने शेयर किया था कि जो भी फ़ुटबॉल लवर्स हैं, फ़ुटबॉल के फ़ैन हैं, वो रशिया ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। मेरी तरफ से थोड़ा सा लेट हुआ। मैंने फ़ैन आईडी का प्रोसीजर थोड़ा सा देर से बताया, लेकिन बताया ज़रूर, लेकिन कंप्लीट प्रोसीजर बताया। रशिया जाने के लिए इस फ़ैन आईडी के ऊपर सारी एयरलाइंस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सारे मुल्कों को। हमें भी ईमेल रिसीव हुई है कि जितने भी लोग हैं उनके लिए बॉर्डर्स ओपन हैं, वो फ्लाई कर सकते हैं हर एयरलाइन से। ये ईमेल से नोटिफिकेशन आया हमारे पास कि प्लीज़ फाइंड अटैच डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स अ गाइडेंस ऑन एक्सेप्टिंग पैसेंजर्स to Russia for the UEFA European Cup. Travel advisory will be updated with basic entry information. All guests with fan ID should arrive from the countries which have open borders with Russia, not with special charters, etc. It was announced that all nationalities are eligible to enter with fan ID. Additional confirmation was requested from the immigration authorities. Previously issued fan ID for 2020 will not be accepted for entrance. The ID must be reissued by the visitors for 2020. The fan ID validity can be checked by carriers and handlers on the website www.fannamekiid.ru/IVIA. The negative PCR test remains mandatory before boarding the flight to Russia. Passenger with fan ID or electric fan ID can enter Russia starting from 29th of May 2021 till 23:59 2nd of July 2021. Attached is the presentation with information about fan ID provided by the Ministry of Digital Development, Communication and Mass Media of Russia. It contains basic information about the event and ID verification tips. अगर आप लोगों को भी रशिया से ईमेल आ चुकी है और आप पाकिस्तान में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है। अगर आप पाकिस्तान में नहीं हैं तो भी ये वीडियो आपको बहुत हेल्प आउट होगी। बहुत सारे लोगों को फ़ैन आईडीज़ मिल चुकी हैं, उन्होंने टिकट भी परचेज़ कर लिए हैं। फ़ैन आईडी का मतलब ये नहीं कि इस तरह कार्ड आपके पास आ चुका हो, नो। कुछ लोगों के पास एक ईमेल आई है, उस ईमेल में आपकी सारी डिटेल अपडेटेड है। आप उस ईमेल को लेंगे, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और रशिया ट्रैवल कर जाएंगे। आपको ऐसे वीज़े की अब ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास फ़ैन आईडी आ चुकी है या उसकी ईमेल आ चुकी है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रशिया ने बॉर्डर्स सबके लिए खोल दिए हैं। सब लोग ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा और ये बॉर्डर्स खुले रहेंगे आप लोगों के लिए 1 जुलाई तक। अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप प्लीज़ 3 दिन का डिफरेंस ज़रूर रखिएगा। और अब आप मज़े से रशिया जाके 11 जून से लेके 11 जुलाई तक 2021 के सारे मैचेस देख सकते हैं, और वो भी लाइव। शौक़ तो सबको होता है मैच देखने का, इस तरह लाइव, इस तरह एंजॉय करने का
किसका दिल नहीं चाहता कि वो खुश रहे, मुस्कुराता रहे, हर एक का दिल चाहता है। और मेरी तो हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, सेहत के साथ रहें, मुस्कुराते रहें। लिंक आपको मैंने बता दिया है, लिंक आप खुद भी चेक कर लीजिएगा। आपका वेरिफिकेशन जो कोड आया होगा, आप उस लिंक पे जाके अपडेट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका वीज़ा के बगैर आप एंटर हो सकते हैं, आपकी फ़ैन आईडी वैलिड है। अब इसकी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। फ़ैन आईडी की प्रेजेंटेशन में ओपन किया मैंने। फ़ैन आईडी UEFA यूरो 2020 मैचेस इन सेंट पीटर्सबर्ग। 7 मैचेस होंगे सेंट पीटर्सबर्ग पे जो आप अटेंड कर सकते हैं। इसकी मैं पहले ही आपको फुल डिटेल दे चुकी हूँ। एक 12 जून को है, 14 जून को है, 16 जून को है, 18 जून को है, 21 जून को है, 23 जून को है और लास्ट मैच फ्राइडे 2 जुलाई। आप लोग एंटर हो सकते हैं और जा सकते हैं फ़ैन आईडी के थ्रू। इस पे आपके मल्टीपल एंट्रीज़ हैं, मल्टीपल आप बार बार जा सकते हैं, बार बार वापस आ सकते हैं। अगर ये अमीरों कबीरों की बात है, हम लोग तो जाएंगे तो एक ही दफ़ा में जाएंगे, एक ही दफ़ा में वापस आएंगे, लेकिन वो आपको बता रहे हैं कि आप कोई भी अगर जाना चाहे तो मल्टीपल एंट्रीज़ हैं। फ़ैन आईडी के साथ आप जा सकते हैं और इसी फ़ैन आईडी के साथ आप वापस भी आ सकते हैं बार बार। फ़ैन आईडी कैसे इशू होगी? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप टिकट परचेज़ करेंगे। टिकट परचेज़ करने के बाद आप वेबसाइट पे जाएंगे, फ़ैन नेम की ID.RU अप्लाई करेंगे, अपने रजिस्ट्रेशन करवाएंगे फ़ैन आईडी के लिए। आपके पास एक रसीद आ जाएगी रजिस्ट्रेशन की कि आपकी आईडी कंफर्म हो गई है। मोबाइल में मैसेज भी आएगा, ईमेल भी आएगी। और 4th स्टेप है आपकी आईडी को कलेक्ट करने का। ये 4 स्टेप थे जो आपको मैं पहले ही अपनी 2 वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। 2018 में जो फ़ैन आईडीज़ मिली थी लोगों को, हो सकता है कोई उनमें से दोबारा से एंटर होना चाहे। पुरानी फ़ैन आईडीज़ नॉट अप्रूव्ड, नॉट वैलिड। और जो फ़ैन आईडीज़ इशूड हुई थी UEFA यूरो 2020 मैचेस की, वो सारी की सारी पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं। तो कोई वो लेके चला जाएगा तो भी उसको एंटर होने नहीं दिया जाएगा, नॉट वैलिड आईडी। अभी की जो न्यू आईडी है उसका कलर है पर्पल और नीचे ईयर लिखा हुआ है 2021, ये देख लें। पिछले कार्ड्स में मेंशन नहीं था, इस दफ़ा में उन्होंने मेंशन किया है। फ़ैन आईडी के कितने टाइप्स है? फ़ैन आईडी की 2 टाइप्स है। एक टाइप है फ़ैन आईडी इन लैमिनेटेड फॉर्म, दूसरी फ़ैन आईडी इन इलेक्ट्रिक फॉर्म। यानी एक तो आप लोग जो वहीं रहते हैं उन्होंने इस तरह का कार्ड उठा लिया होगा, वो अपने लैंड यार्ड के साथ हैंग आउट कर लेंगे। आपका एक ड्यूटी कार्ड होता है। यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नहीं था तो वो लड़के क्या करेंगे, वो लड़के फ़ैन आईडी का इलेक्ट्रिक फॉर्म रखेंगे और वो फॉर्म होगा इस शेप में। ईमेल में आया होगा आप लोगों को, उसमें आपका सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, फ़ोटो एंड बार कोड। Basic information about Fan ID for UEFA Euro 2020। आपके पास जो ईमेल आई है उसका आप प्रिंट आउट रखेंगे। आपके पास उस प्रिंट आउट में आपकी एक पिक्चर भी लगी होगी। जैसे अगर हम USA का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें हमारी एक पिक्चर आ जाती है, सारी डिटेल आ जाती है। इसी तरह आपकी सारी डिटेल उस ईमेल में होगी, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे और उसकी शक्ल ऐसी होगी जो अभी शो आपको मैं करवा रही हूँ। सारी डिटेल अपडेटेड होगी और पिक्चर होगी, बार कोड होगा, ये देख लें आप। ऐसा ये उन्होंने प्रेजेंटेशन में बताया हुआ है। ठीक हो गया।
अब बात करेंगे हम फ़ैन आईडी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। ये पाकिस्तान में तो कोई सेंटर था ही नहीं कि कहीं से भी आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जाके फ़ैन आईडी को कलेक्ट कर लें। इन्होंने 3 एड्रेसेस दिए हैं जहां जब आप पहुंचेंगे आप वहां जाएंगे और इन सेंटर से अपनी फ़ैन आईडी को पिक कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे सपोर्ट पॉइंट्स बनाए हुए हैं, फ़ैन आईडी टेक्निकल सपोर्ट पॉइंट्स। और वो सारे पॉइंट्स एयरपोर्ट्स पे उन्होंने बनाए हुए हैं अपने लोगों को हेल्प आउट करने के लिए। ऐप फॉर एयरलाइंस, उन्होंने हम एयरलाइंस को एक ऐप दे दिया है। पहले हम एक लिंक पे जाएंगे, लिंक के बाद पहला स्टेप होगा ऑथोराइजेशन, दूसरा स्टेप होगा डेटा एंट्री, तीसरा स्टेप होगा रिज़ल्ट। लॉगिन करेंगे पासवर्ड के साथ, वहाँ पे फ़ैन आईडी का हम एप्लीकेशन नंबर अपडेट करेंगे और क्लिक करेंगे चेक पे। चेक करने के बाद फ़ैन आईडी का स्टेटस होगा अप्रूव्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, फ़ैन आईडी नंबर होगा, नेशनैलिटी होगी, नेम होगा, सरनेम होगा, आपका जेंडर होगा, आपकी एज होगी, सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगी जो चेक की जा सकती हैं। और अगर ब्लू कलर की विंडो आएगी तो इसका मतलब आपकी आईडी वैलिड नहीं है। पिंक विंडो में भी आपको बोर्डिंग नहीं दी जाएगी। किसी को ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसे ये प्रेजेंटेशन फ़ौरन ईमेल कर दूँगी। अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करें, ये मत सोचें कि अब तो टाइम गुजर गया। हमेशा कोशिश जारी रखनी चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। हो सकता है आज आप मेरी ये वीडियो देखें, अपनी फ़ैन आईडी को अप्लाई करें और आपको ये वाला मौका मिल जाए कि आप भी इस ग्राउंड में बैठ के ज़बरदस्त वाला मैच देखें लाइव इनकी तरह। यूरो 2020, ओ नो, यूरो 2021। याद रखिएगा पर्पल आईडी वैलिड आईडी है। मैच भी देखें, मज़े भी करें। रशिया बहुत खूबसूरत मुल्क है। उसके साथ साथ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।